हेलो दोस्तों, यह सरलीकरण का या सिंप्लीफिकेशन का तीसरा वीडियो है जिसमें हम वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न करेंगे तथा घनों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तीन जो सूत्र लिखे हुए हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला सूत्र क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप लोगों को ज़्यादातर आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो एक बार इसको देख लेंगे, ज़रूर आ जाएगा। ठीक। और दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और तीसरा जो सूत्र है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक। अब देखिए, इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम यहाँ पर 3 से 4 सवाल करेंगे। उसके बाद हम घनों की योग और अंतर पर आधारित सवाल करेंगे। ठीक। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 0.0324 माइनस 0.0121 बटे 0.07। ठीक। अब देखिए, अगर आपको इसको हल करना हो तो देखिए, अगर ऐसे आप हल करेंगे तो इसको घटाएंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसका भाग देंगे, तब जाके कहीं निकलेगा। ठीक। मगर इसको आसान से तरीके से अगर हम हल करें तो देखिए क्या है, ये अगर हम इसको 324 को देखें तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 18 के स्क्वायर। मगर समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ? 0.0324। तो मतलब 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.18 का स्क्वायर। ठीक। इस तरह से लिख दिया, माइनस का चिन्ह रख दिया। अब उसके बाद ये 121 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 11 का स्क्वायर। मगर यहाँ पे 4 अंक के पहले दशमलव रखा हुआ। ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 0.07। ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, इस रूप में इसको तोड़ देंगे। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा अब हमारा कि बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा? 0.18 और प्लस कितना? बी की जगह क्या? 0.11। एक कोष्टक में हो गया, और दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा? दूसरे में आ जाएगा ये माइनस में। ठीक है। तो 0.18 और माइनस का 0.11। ठीक। और नीचे क्या है हमारा? नीचे हमारा 0.07 है। ठीक। अब देखिए, इसको जोड़िए, कितना हो रहा है ये? 18 और 11 कितना हो रहा है? 18 11 होता है 29। तो एक कोष्टक में क्या आ गया? 0.29। ठीक। और एक कोष्टक में क्या आ गया? 18 में 11 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। किसका? दशमलव का 0.7। और नीचे भी हमारा क्या लिखा हुआ? 0.07। ठीक। 0.07। अब इस 0.07 से ये 0.07 कट गया, तो कितना बचा हमारा? 0.29। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक। अब देखिए, इसी तरह का एक दूसरा सवाल भी देखते हैं। अब देखिए, दूसरा सवाल क्या है कि 6.76 माइनस 2.25 बटे 1.1। अब देखिए, इसको कैसे हल करेंगे? बस जो सूत्र हमने यहाँ लगाया था, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इसी तरह से इसको बना लेंगे। तो देखिए, 676 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 26 का स्क्वायर। मगर यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? उसमें भी 2.6 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक। 2.6 का स्क्वायर हो गया। अब ये 225 है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 15 का स्क्वायर होता है। इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1.5 का स्क्वायर कर देंगे, और बटे क्या? 1.1। अब देखिए क्या करेंगे, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे? ए प्लस बी माइनस बी में तोड़ लेंगे। तो एक में क्या हो जाएगा? 2.6 प्लस 1.5। ठीक। और दूसरे में क्या हो जाएगा? 2.6 और माइनस का 1.5, और बटे क्या हो जाएगा? 1.1। अब देखिए, इसको जोड़िए, कितना हो रहा है ये? इसको जोड़ने से क्या मिलेगा? 26 और 15 यानी 2.6 और 1.5, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.1। 41, ये 4.1। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि 2.6 में 1.5, 2.6 में 1.5 घटाना है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? 1.1 मिल जाएगा। और नीचे क्या रखा हुआ है? 1.1। ठीक। तो इस 1.1 से ये 1.1 कट गया, और यहाँ पर क्या बचा हमारा? 4.1। ठीक। और यही हमारा क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया।
ठीक। तो देखिए अगर आपको ये सूत्र पता है 2-4 ठो, तो ये सवाल आपको आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, वरना आप इसको घटाते रहो फिर इसको भाग दोगे, है ना, इस तरह से काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। मगर आपको सूत्र याद है तो देखते ही ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए तीसरे सवाल में क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0064 माइनस 0.0016 बटे 0.08 माइनस 0.04। तो देखिए ये 64, अगर आप इसको देखेंगे तो 64 ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, और ये 16 ये किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो इसको सिंपली हम लिख लेंगे कैसे कि 0.08 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और इस 16 को क्या लिखेंगे 0.04 का स्क्वायर। ठीक, और नीचे जो लिखा हुआ आप वैसे ही लिख दो, क्या लिखा 0.08 और माइनस 0.04। ठीक, अब क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो 0.08 प्लस 0.04, एक ए प्लस बी हो गया एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो 0.08 माइनस 0.04। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 0.08 और एक कोष्टक में है माइनस का 0.04। अब देखिए इस वाले से अगर इसको आप देखेंगे पूरा, इस वाले से ये वाला पूरा कट रहा है। ठीक, और बच क्या रहा हमारा 0.08 प्लस 0.04, तो ये जब जुड़ जाएंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 2 अंक के पहले दशमलव है तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.12। ठीक, या 0.12, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.12। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि 0.0256 माइनस 0.0169, तो ये 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 के स्क्वायर। मगर यहाँ पे देखिए 4 अंक के पहले दशमलव है तो हम इसको क्या लिख देंगे 0.16 का स्क्वायर। ठीक, और माइनस का चिन्ह, अब 169 किसका होता है 13 के स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 अंक के पहले दशमलव है तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 0.13 का स्क्वायर। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे इसको एक क्वेश्चन में करके क्या है 0.16 माइनस 0.13। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में क्या आ जाएगा 0.16 प्लस का 0.13, और दूसरे में क्या आ जाएगा 0.16 और माइनस का 0.13। ठीक, और बटे क्या है, बटे 0.16 माइनस 0.13। ठीक, तो देखिए नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है ना, तो इससे ये क्या हो गया कट गया। अब बचा क्या 0.16 और 0.13, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 और 9। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के किस टॉपिक पर आधारित, ये थे वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। अब हम चलेंगे किसके घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरा क्या घनों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसके आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारे 4 से 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, तो इनको हमें एक बार याद करना होगा और इन्हीं पर हमें वो सवाल मिल जाएंगे, और सारे के सारे देखिए आप चुटकियों में बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक कोष्टक में ए प्लस बी, और दूसरा सूत्र क्या है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, ये देखिए याद करने का इनको तरीका क्या है कि प्लस वाले में हर जगह प्लस प्लस है और माइनस वाले में हर जगह माइनस माइनस है। ठीक, तो अगर आप एक को याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस ये याद ये रखना है कि प्लस वाले में प्लस प्लस है और माइनस वाले में हर जगह माइनस है। ठीक, अब तीसरा सूत्र क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में क्या है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, और चौथा फॉर्मूला क्या है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ठीक, तब देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि प्लस वाले में यहाँ पर माइनस था यहाँ पर, ठीक, और जो माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या है पहले माइनस है। ठीक है, तो ए माइनस बी एक कोष्ठक में और दूसरे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमारे 4 सूत्र हो गए। और पांचवा सूत्र क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर क्या है एक कोष्ठक में ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्ठक में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये हमारा एक सूत्र हो गया। अब अगर देखिए कह दे सवाल में कि यदि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, सवाल में दिया रहेगा आपको कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो आप इस सूत्र में देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रखिए, तो अगर हम जैसे ही यहाँ पर 0 रख देंगे तो अब 0 हो जाएगा ये, और इसका गुणा किसी भी संख्या से कराएं तो क्या होता है, 0 का गुणा चाहे जितनी बड़ी संख्या से कराते क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा, दायां पक्ष हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 3abc क्या है, इस तरफ माइनस का, और अगर ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक। तो ये जो हमारा सूत्र निकल के आता है कहाँ से, इस वाली कंडीशन से, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये जो सूत्र निकल के आता है ये क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद करना है, एक दो बार याद करिए, ठीक है, और उसको थोड़ा सा समझ के याद करिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बकाया हम इसी तरह के क्वेश्चन अभी इसके हल करने वाले हैं, 5 से 6 सवाल। तो सारे के सारे सूत्र आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि इनसे क्या होगा, किस तरह के सवाल आते हैं परीक्षाओं में, जो कि सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो किस तरह के सवाल आते हैं आइए देखते हैं हम, ठीक। तो देखिए इस पर आधारित पहला सवाल क्या है हमारा, कि 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 बटे 1.8 गुणे 1.8 प्लस 1.8 गुणे 1.3 प्लस 1.3 गुणे 1.3, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो मैंने अभी पहले बताया है कि वो सूत्र याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपको तुरंत जो चीज़ें क्लिक कर जाएंगी आपके दिमाग पर। कैसे, देखिए अगर इसको हम देखें तो क्या है, ये 1.8 की घाते 3 लिख सकते हैं, या 1.8 का क्यूब, ठीक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.8 का क्यूब, ठीक। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी आ जाएगा। अब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 का क्यूब, 1.3 का क्यूब, ठीक। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 1.8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1.8 का स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको तो आप ऐसे ही रखे रहने दो, क्या 1.8 गुणे 1.3, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 का स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको यहाँ से एक चीज़ देखने में मिलेगी, क्या, इसको ये क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी जो हमने सूत्र पढ़ा है उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है कि इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, अब ए की जगह क्या है 1.8, तो हम यहाँ पर 1.8 रख देंगे, और बी की जगह क्या है हमारा 1.3, तो ए माइनस बी तो 1.3 हो गया। और दूसरे कोष्ठक में क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 1.8, तो हम यहाँ पर 1.8 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस का ए बी, तो ए की जगह 1.8 है और बी की जगह क्या है 1.3, ठीक। तो ए बी हो गया, और प्लस का क्या है बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1.3, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और बटे इसके बाद हम नीचे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या है 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर, ठीक। अब आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या गुणा का चिन्ह होता है, तो ये जो संख्या ऊपर लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है, दोनों सेम है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा 1.8 माइनस 1.3। तो अब आप बताइए 1.8 में से 1.3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिल सकें, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर पर जा सके और आपको कोई भी सरकारी जॉब मिल सके, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक कोष्ठक में लिखा हुआ 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब, कोष्ठक बंद, फिर क्या है भाग का चिन्ह है, फिर एक कोष्ठक में 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणे 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर, और ये कोष्ठक भी बंद, ठीक है। तो अब हमने पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, है ना, कि अगर भाग का चिन्ह हो तो इस साइड वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, हमेशा इसके नीचे आती है, ठीक है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए
इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र खोल देना है। यहाँ पर क्या होता है, ए माइनस बी, ए की जगह हमारा 2.7 और बी की जगह है 1.7, ए माइनस बी हो गया। और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यानी 2.7 का स्क्वायर। फिर क्या होता है ए बी, तो 2.7 और ए बी की जगह क्या है 1.7। फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 1.7, तो इसका स्क्वायर। और नीचे हमने क्या कहा कि ये वाली जो संख्या होती है तो नीचे आती है इसके। अब इसका तो हमने सूत्र खोल दिया पूरा, और इसको क्या करेंगे हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणे 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या क्या है, बराबर है, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पर हमारा क्या बचा 2.7 माइनस 1.7। तो जब 2.7 में 1.7 घट जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। 1.0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 1 आ गया, ठीक। इसी तरह से हम देखिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा नए पैटर्न का, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा 8/27 माइनस 1/8, ये एक कोष्ठक में है, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, दूसरे कोष्ठक में 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम अगर इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में बनाएं तो क्या करेंगे, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब, ठीक, और नीचे क्या है ये 27 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक। जिसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब एक को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक। ये कोष्ठक बंद। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी भाग का चिन्ह यहाँ पर रखा रहने दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब 1/3 है तो 1/3 को देखो देखो कैसे लिखेंगे a इंटू बी, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर तो ए की जगह हमारा क्या 2/3, बी की जगह 1/2, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे 1/3 को हम यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है, और 2 का ही भाग करा देंगे, ठीक। और इसको लिख देंगे हम क्या, फिर 2 का जब गुणा हो गया 2 का भाग हो गया और 1/3 हमने इसको लिखा ही रहने दिया, ठीक। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। ये क्योंकि देखिए 2 का गुणा कराया 2 का भाग कराया, और जो 1/3 ये वाला है इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा क्या हमारा 1/3, मगर हमने इसको सूत्र बनाने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग करा दिया, ठीक। ये हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 1/4 है तो 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब ये क्या है कोष्ठक बंद कर दिया, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, ए क्यूब की जगह, ए की जगह हमारा क्या है 2/3 है, ठीक है, और बी की जगह क्या है 1/2 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम यहाँ पर सूत्र खोल देंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र से खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक कोष्ठक में हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या 2/3 और बी की जगह क्या है 1/2, ठीक है। तो ए माइनस बी, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या कर देंगे हम ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्लस क्या करेंगे ए बी, तो ए की जगह क्या 2/3 और बी की जगह क्या है 1/2, ठीक। ए बी हो गया, और दूसरे कोष्ठक फिर क्या होगा प्लस के बाद बी स्क्वायर, बी की जगह क्या हमारा 1/2, तो 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह मतलब ये हो गया बटे, और बटे में क्या आ जाएगा ये वाली जो हमारी पूरी संख्या है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस 2/2 गुणे 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, ठीक। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरी संख्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, मतलब सेम टू सेम है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या 2/3 माइनस 1/2, ठीक। तो 2/3 और माइनस का 1/2। अब ये क्या है एक भिन्न के रूप में है, तो हम इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। देखिए 3 यहाँ पर लासा कितने का हो जाएगा 3 दूनी 6 का लासा हो गया, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, अब 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, 2 का फिर भाग किस में देंगे 6 में 3 बार जाएगा, अब 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से तो 3 हो जाएगा,
अब 4 में 3 गया, 1 आ गया और नीचे क्या है हमारा 6, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1/6। ठीक, देखिए आसान था, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या है सूत्र पता होना चाहिए और उसको बनाना है, ये कैसे बन सकता है। ठीक है, तो आपके जो सवाल हैं, ये जो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा हल कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मुझे तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि इससे जो इसका सूत्र खुलेगा तो इससे ये कट जाना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसको सिर्फ भिन्न के रूप में हल कर लूँगा और यहीं से अपना आंसर निकाल लूँगा। ठीक, ये हल करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको सूत्र के रूप में खोल लेंगे और खोलने के बाद आपको काटना आ गया तो फिर आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा और इसका भिन्न बना लेना और भिन्न बना के इसको आंसर निकाल देना इसका। ठीक, तो देखिए अब इसी तरह से हमारा एक जो चौथा क्वेश्चन है वो और भी अच्छा है, उसको और भी करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, उसको देखते हैं क्या है। तो अब देखिए चौथा सवाल क्या है यहाँ पर कि 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018, ठीक है, बटे 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। ठीक, तो अगर हम आप इस देखेंगे इसको हम और आप, ठीक है, तो ये क्या है 8 क्या है 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 27 को कितने का क्यूब लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 का क्यूब, ठीक, प्लस 27 को क्या लिखेंगे 0.3 का क्यूब, और 1 को क्या लिखेंगे 0.1 का क्यूब। ठीक, तीन संख्याओं को हमने इस तरह लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये 18 बचा, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए -3 ए क्या है हमारा 0.2, तो 0.2, बी क्या है 0.3 और सी क्या है 0.1। ठीक, अब अगर आप इन तीनों संख्याओं को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18, कैसे 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। ठीक, और 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारा और 1 2 3 3 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले दशमलव, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। ठीक, और इसको फिर इसके बाद क्या है फिर इसका बटे, मतलब नीचे क्या संख्या लिखी हुई है हमारी ये वाली। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.2 का स्क्वायर। ठीक, 9 को क्या लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। ठीक, 1 को क्या लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। ठीक, इन तीनों तीनों को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया। ठीक, उसके बाद क्या है माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं ए बी, यानी 0.2 और 0.3 का गुणा करा के। ठीक है, तो 0.2 और गुणे 0.3। ठीक, 6 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर माइनस का क्या है 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं बी सी, बी क्या हमारा 0.3 और सी क्या 0.1, तो इसको लिखेंगे 0.3 और एक कोष्टक में क्या लिखेंगे 0.1। ठीक, बी सी हो गया। अब उसके बाद क्या है माइनस का सी ए होता है सूत्र में। अब यहाँ पर क्या है 0.02, तो सी क्या है हमारा सी क्या 0.1। ठीक, 0.1 सी है और ए क्या है 0.2, तो गुणे 0.2। ठीक, अब आपने अभी जस्ट पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, यही होता है। तो देखिए इससे क्या होगा, इस तरह से आपने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखिए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, एक कोष्ठक में हो गया और दूसरे कोष्ठक में क्या होता है ए स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर, तो ए की जगह 0.2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर माइनस का क्या होता है ए बी, तो 0.2 गुणे 0.3 ए बी हो गया, माइनस का क्या होता है बी सी, बी की जगह क्या है 0.3, तो 0.3 गुणे 0.1 बी सी हो गया, और फिर माइनस होता है फिर क्या होता है सी ए, तो 0.1 गुणे 0.3 सॉरी 2। ठीक, ये सी हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको खोला, अभी ऊपर वाले सूत्र को खोला हमने। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ हमारा, नीचे देखिए क्या लिखा है कि 0.2 यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस
0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस का 0.2 गुणे 0.3 माइनस का 0.3 गुणे 0.1 माइनस का 0.1 गुणे 0.2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्या, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या, ये दोनों क्या बराबर है। जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। और ये ऊपर नीचे है तो मतलब भाग का चिन्ह है। तो क्या होगा, यहाँ से लेके पूरी ये वाली संख्या और यहाँ से लेके ये पूरी कट जाएगी। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बच रहा है क्या, 0.2, 0.3, 0.1। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.6, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर आपको सूत्र आता है तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, सीधा एक लाइन का सवाल है। आपको पता है कि किसका सूत्र बन रहा है, किसका खोलेगा, किससे क्या कट जाएगा, कितना बचेगा, वो आंसर। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। टाइम लग रहा है, उसकी वजह है क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगाना होता तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाता, ठीक। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 0.512 प्लस 0.729 बटे 0.64 माइनस 0.72 प्लस का 0.81, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए 512 ये किसका क्यूब होता है, हमें पता है किसका क्यूब होता है, 8 का, ठीक है। मगर 3 अंक के पहले दशमलव, तो हम यहाँ का क्या करेंगे कि 0.8 का इसको क्या लिख लेंगे, क्यूब, ठीक। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, ठीक है। तो हम इसको 0.9 का क्यूब लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ, ठीक। उसके बाद बटे का चिन्ह है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को मतलब ये 64 क्या होता है हमारा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको 0.8 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का रहने दो, ठीक। अब उसके बाद इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 81 को, क्या ये प्लस में है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस लिख दिया, और क्या 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें सूत्र पता है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो हमें यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर भी है और माइनस ए बी होना चाहिए। तो माइनस तो हमने चिन्ह लगा दिया। 72 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 72 को हम लिख सकते हैं 0.8 गुणे 0.9। नवाठी कितना होता है 72, और 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा तो हमारा यही आ जाएगा, ठीक। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र खोल देंगे। इसका सूत्र क्या होता है बराबर में, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है कोष्ठक में ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या हमारा 0.8, बी की जगह क्या 0.9। तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी हो गया और दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, तो ए की जगह 8, ठीक है। तो 0.8 तो ए स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस ए बी, तो ए की जगह क्या 0.8 और बी की जगह है 0.9, तो माइनस ए बी हो गया। फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या 0.9, तो बी के स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक। और नीचे क्या लिखा है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 गुणे 0.9 और प्लस का 0.9 का स्क्वायर। ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर वही हमने क्या किया यहाँ पर उतार दिया, ठीक। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाली संख्या पूरी और ये वाली पूरी संख्या, ठीक है, बराबर है। और ऊपर नीचे भाग में तो क्या होगा, ये पूरी ये इससे कट जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा 0.8 प्लस 0.9। तो 0.8 में 0.9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जीरो जीरो दशमलव सॉरी 0 नहीं, 9 8 कितना होता है 17, ठीक है। तो 17 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, मतलब 1.7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हमने क्या सीखा आज कि अगर हमें सूत्र पता है, फॉर्मूले याद हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको एक सूत्र के रूप में बना लेंगे और सीधे काट देंगे। हमें जोड़ घटाव गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और एक बार जब ये कट गया तो हमारा आंसर कितनी आसानी से निकल आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिल सके, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।